हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में। स्टील्थ फाइटर जेट्स कहना चाहूँगी। उसको लेकर के हमने यूएसए के साथ डील की थी। फाइटर जेट्स की नहीं, उसके इंजन की थी, जिसको हम जनरल इंजन के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब सारा जो है डिज़ाइन हम करेंगे। एम का हो गया और हमारा तेजस मैक 2 जो है, ये दोनों हम बना तो रहे हैं, लेकिन इनके जो इंजन्स है इनको लेकर के हमने अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप कर रखा था, या कह सकते हैं कि एग्रीमेंट कर रखा था, और ये लोग बनाकर देने वाले 2023 में किया था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ निकल करके आ रही है कि ये जो है डील वो फंस सकती है। वो फंस क्यों सकती है? क्योंकि उस कंपनी ने 300% दाम की बढ़ोतरी की है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है उसको लेकर भी विवाद हो रहा है, और जो पूरा सेटअप किया जाने था भारत में, उसको लेकर के भी पैसे मांगे जा रहे हैं कि भाई आपको पैसे पे करने पड़ेंगे सारा सेटअप तैयार करने के लिए। तो बहुत विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि जो एम का और हमारा तेजस मार्क 2 है, उसके लिए जो इंजन बनाने की बात हुई थी वो कितनी महत्वपूर्ण है, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकन कंपनीज क्या इन दामों को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। बोले कि महंगाई बढ़ गई। भाई 2023 से 2026 में इतनी क्या महंगाई बढ़ गई कि आपने 300% दाम बढ़ा दी है। और इसी बीच एक और न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, वो है फ्रांस और यूके की। अब वो लोग देख रहे हैं कि भाई इनका विवाद चल रहा है जनरल इंजन को लेकर के, तो क्यों ना हम अपने इंजन की जो है यहाँ पर एक ऑफर जो है दे दें इनको। रोल्स रॉयस ने और सैफरॉन ने हमें कुछ ऑफर्स भी दिए हैं, तो दोनों को हम साथ में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो लिखा, एम का जो है इंजन डील हिट्स रेड ब्लॉक ओवर जीई, मतलब जनरल इंजन 3-fold प्राइस डिमांड। 300%, मतलब जो है लगभग 70 से 80 करोड़ का जो डील साइन हुआ था एक इंजन के लिए, बोल रही हूँ आपको, उसकी जो है उसका दाम उन्होंने लगभग 210 से 240 करोड़ रख दिया है। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है। अब इस बीच जो है भारत जो है काफ़ी जो है संशय में कि भाई करें क्या, खरीदे कि ना खरीदें, बात करें कि ना करें। तो जो जीई है 414, ये इंजन बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा यहाँ पर जो एरोस्पेस के बीच वार्ता चल रही थी, ये अमेरिकन है और इसको लेकर के विवाद हो रहा है। देखो किन किन मुद्दों पर। पहला हो गया इंजन की कीमत पर, दूसरा है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। पहले इन्होंने बोला था कि हम जो है साई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ये कभी होता नहीं। कोई भी कंपनी कभी भी अपनी कट टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहेगी। उसको पता है कि भाई यही तो है, इसी के वजह से तो हमारे यहाँ से खरीद रहे हैं। और विनिर्माण व्यवस्था को लेकर के भी इसके लिए बोला कि 6000 करोड़ का पूरा सेटअप तैयार करो, उसके बाद हम आपको देंगे। अब इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। पहले एक ऑफर देख लेते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समर एंड सेल चल रहा है, जहां पर 27 जून तक ये ऑफर चलेगा। यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स हमारा इंग्लिश मीडियम को ऑनलाइन मोड में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एडमिशंस ओपन है दिल्ली और प्रयागराज दोनों से ही। 25,000 फीस है, लेकिन आप अगर महिला है, लड़की हैं, तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट से हैं, तब भी आपको जो है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। नंबर है 9555 124 124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखो विवाद क्या है। F414 ये इंजन है जो हमें चाहिए था हमारे एमका के लिए और तेजस के लिए। अब जाहिर सी बात है भाई, इंजन नहीं होगा तो हमारे फाइटर जेट्स काम कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे जो हमारा मतलब डिफेंस है, खास करके जो हमारा एयर डिफेंस है, उसमें बहुत सारे फाइटर जेट्स की कमी है। और जो 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स है, हमें सच में चाहिए, क्योंकि चाइना से जो है पाकिस्तान को मिलने वाला है। अब वो सोचो, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, हमारे पास नहीं होगा। और हमारी बात यहाँ पर थी भी कि भाई हम खुद का इंडिजिनस बनाने की बात कर रहे थे कि हम खुद बनाएंगे। जैसे एमका के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हाँ, भारत का खुद का इंडिजिनस प्रोग्राम है और हम खुद बनाना चाहते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि SU-57 रसिया हमें ऑफर कर रहा था कि तुम्हारे यहाँ बना देंगे, मेड इन इंडिया होने वाला, सब कुछ तुम्हें कर देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर देंगे। तो फिर हम वहाँ पर विचार कर रहे थे कि यार हमारा एमका है, हम खुद काम करें, तो इनको ऑफर लें कि ना लें। अब इस बीच जो है ये विवाद उत्पन्न हो गया है, और कीमत को लेकर के ज़्यादा इशू है कि 3 गुना कीमत यहाँ पे मांगी जा रही है। अब देखो वार्ता में जो विषय शामिल किए गए थे, पहला था कि इंजन की खरीद करेंगे, हमने बात की थी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ये भी हमने बात की थी। लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण होगा, ये भी हमने बात कर रखी थी। रख रखाव, मरम्मत, ओवरऑल सुविधाएं, ये सारी हमने बात कर रखी थी। स्पेयर पार्ट्स है, वारंटी है, आपूर्ति समय सारणी कब तक जो है हमें प्रदान कर देंगे, भविष्य की मूल्य वृद्धि की व्यवस्था, सब कुछ डिसाइडेड था। लेकिन
ऐन मौके पर आकर के मुकर गए। ये होना तय है। बहुत सारे रिसर्चर्स मानते हैं कि भाई अलग अलग कंट्रीज़, चाइना, यूएसए, फ्रांस, रसिया और जो है यूके, ये बिलियंस खर्च करते हैं अपने आप रिसर्च में। और वहीं आप कंपेयर करेंगे भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च करता है, तो ना के मतलब बहुत कम। कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज से तो 200, 250, 300 मिलियन के आसपास हम खर्च करते हैं। अब ये ज़्यादा है, फिर भी कंपेरेटिवली दूसरे देशों से कम है। क्यों? अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपको मेन पार्ट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब किसी ने 5 बिलियन लगा करके अगर रिसर्च करके बेहतरीन इंजन, जो जनरल इंजन है दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजन माना जाता है अगर आप 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके अलावा हैं और भी ऑप्शंस है, रोल्स रॉयल्स का भी है, सैफ्रॉन्स के भी हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है वो यूएसए का है, क्योंकि उसने पैसे खर्च करके रिसर्च करके उसको तैयार किया है। अगर हमने अपने यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान दिया होता तो हमारे पास भी होता। अब उसका भुगतान हम कर रहे हैं, 3-3, 4-4 गुना पैसे देने ही पड़ेंगे। हमने जो है अपनी वायुसेना को जो है प्रॉमिस कर रखा, उसमें 200 से अधिक जो है फाइटर जेट्स चाहिए हमें, और कब जल्दी ही चाहिए, सारा हमने देखा है अभी। अब देखो यहाँ पर क्या है, भारत की इंजन आवश्यकता, जो इंजन की ज़रूरत है वो एमका मैक 1 और मैक 2 दोनों के लिए है, और साथ में तेजस मैक 2 के लिए भी है। अब मैक 1 और मैक 2 थोड़ा सा जो है डिफरेंट है स्पीड के हिसाब से, जो थ्रस्ट है इंजन का उसमें थोड़ा सा आपको जो है अलग अलग देखने को मिलेगा। बाकी हमें इनके लिए इंजन चाहिए ही चाहिए। दिखा है देखो, आने वाले वर्षों में 200 से अधिक F-14 इंजन हमें चाहिए, और अगर ये नहीं मिले तो समस्या बढ़ जाएगी। बात करते हैं भारत में विनिर्माण लाइन की मांग। अब इसके अलावा इन्होंने विनिर्माण लाइन की भी बात की है कि भाई क्या करो, इन सब के लिए लगभग जो है 6000 करोड़ रुपए खर्च करो और बनाकर हमें दो, तभी हम जो है वहां पर आएंगे। अब एमका के बारे में बात, परियोजना देख लेते हैं क्या है हमारी। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हम खुद बनाने की बात करें। देखो हमने बात की कि हम खुद बना रहे हैं इंडिजिनस से, आज पता चल रहा होगा काफी सारे लोगों को कह रहे इंजन तो हमारा है ही नहीं, इंजन तो उनको दे रखा है, वो बनाकर हमें देने वाले हैं। स्टील टेक्नोलॉजी है जो रडार में नहीं आता है। ये सारा हम लगातार काम कर रहे हैं। तो 2 एजेंसी से बहुत महत्वपूर्ण है, एक हमारा एडीए है और एक हमारा HAL है। थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं, जैसे एडीए जो हमारा है शायद जो है एमका के लिए काम करता है। अगर आप HAL के बारे में देखेंगे तो तेजस पर ज़्यादा उसका मुख्य फोकस रहता है। अब हमारा जो एमका परियोजना है उसका महत्व देखते हैं। तो भारतीय वायुसेना वर्तमान में 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन संचालित कर रही है। 29 है मात्र इनके पास। स्वीकृत आवश्यकता कितनी है? 42.5 होने चाहिए, लेकिन कितने हैं? 29 है, मतलब हमें और भी चाहिए यहाँ पर, और उसी की तैयारी कर रहे थे। इस कमी को दूर कर सकता था और इसी वजह से हम इसमें लगातार काम कर भी रहे थे कि भाई ये हो जाए। रणनीतिक महत्व क्या है? स्वदेशी स्टील टेक्नोलॉजी हो जाती, आयातित लड़ाकू विमानों पर निर्भरता हमारी कम होने वाली थी। भविष्य की जो है युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक प्लेटफॉर्म भी हमें यहाँ पर मिलने वाला था। क्षेत्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य के बारे में भी बात की गई थी, जैसे जो ये है शिंगयांग J-35, जो ये J-35 है ना भाई, यही है चाइना देने वाला है पाकिस्तान को। जब आप कंपेयर करेंगे, जब लिस्ट बनाएंगे कि 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट किसके किसके पास है, तो आपको जहाँ पे नाम दिखाई देगा कौन किसका, पाकिस्तान का। और हमारी बात आएगी तो बोला है कि भाई कि अभी भारत का तो एमका अपडेट काम कर रहा है, इंजन की वजह से अटक गया है। वर्तमान स्थिति हमने देख ली है। अब देखो ये जो एमका प्रोजेक्ट है जब शुरू किया गया था तो इनको 15,000 करोड़ रुपए दिए भी गए थे कि तुम क्या करो, बना करके काम करो और एक प्रोटोटाइप तैयार करो। लिखा है कि कुल जो है 5 उड़ान योग्य प्रोटोटाइप आपको बना करके तैयार करने हैं और उनको बना करके उड़ा करके दिखाना भी है। ये सारा चलो हम यहाँ पर जो है छोड़ देते हैं। अब इंजन को बदलने से पहले हम बात करते हैं रोल्स रॉयस और जो है सैफ्रॉन के बारे में। अलग अलग देशों के हैं, यूके और फ्रांस के हैं। ये लोग हमें ऑफर दे रहे हैं कि हम आपको सब कुछ बना करके लगभग उड़ान वगैरह टेस्टिंग वगैरह करके 2035 तक दे देंगे। मेड इन इंडिया करेंगे, आपके यहाँ ही बनाएंगे, सब कुछ वहीं सेटअप करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर देंगे। अब समझ रहे कि क्या हो रहा है, एक तरफ जो है यूएसए दाम बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ये दोनों लोग ऑफर दे रहे हैं। तो अभी भारत को सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करना है। अब इंजन बदलना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। सोचिए कि जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की गाड़ियाँ होती हैं, अब उनका इंजन कहीं बनता होगा, जैसे आपका जो मोबाइल डिस्प्ले होता है, कॉपी लगवाते हैं तो कम चलता है, ओरिजिनल लगवाते हैं तो वो आपको शोरूम से जाकर ही लगवाना पड़ता है। तो सिमिलर समझिए कि जो हमने फाइटर जेट्स बनाए हैं ये उस इंजन के हिसाब से ही बनाए गए हैं। इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ बनाया है कि वो इंजन आएगा फिर उसके हिसाब से काम करेंगे, तो आप बदल नहीं सकते हो। कई सारे लोग बोल रहे होंगे ना, यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैम हम इंजन खुद क्यों नहीं बना लेते, हम दूसरा इंजन क्यों नहीं लगा लेते। पहली बात तो वो इंजन बहुत ताकतवर है, दूसरा ये है कि जो हमने पूरा
जो सेटअप तैयार किया है, जो पूरा उसकी जो है बॉडी बनाई है अपने फाइटर जेट्स की, वो सब उसी हिसाब से बनाई कि इंजन जैसा है। देखो पुनः एकीकरण करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर संशोधन हमें करना पड़ेगा, परीक्षण प्रमाणन फिर से करना पड़ेगा, समय लागत में वृद्धि होगी, हमें चाहिए अभी, और अगर हम ये करने बैठेंगे तो वर्षों लग जाएंगे। इस वजह से अब भारत को जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब जो इंजन है दोनों का समझ लेते हैं। हमने देखा कि MK1 है, MK2 है। MK1 में जो है मात्र इतना है कि भाई जो है 98 KN का इंजन लगाया जाएगा, और दूसरा हमारा जो है MK2 जो है यहाँ पर 110 से लेकर के 120 KN का इंजन लगाया जाने वाला है। अब इस परियोजना के जो प्रमुख भागीदार हैं ये हमारा है सैफ्रॉन और रोल्स रॉयल। ये हमें बोले कि हम तुम्हारे लिए बना कर देंगे, बिल्कुल नया नया बना कर देंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें इंजन चाहिए वही हम बना कर देंगे। तो ऐसा लगा कि भाई ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं ये लोग, इतना क्या मोटिवेशन है इनको भारत के साथ काम करने। तो लाभ उनको है, उनको बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। और देखो होता ये कि जब कोई आपको ऑफर देता है ना, तो जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कि भैया ये दिखाएं, तो बहुत प्यार से दिखाता है, अरे दीदी अरे भैया करके, और इतना मीठा मीठा और बढ़िया कि ये होगा वो होगा। लेकिन जब आप एक बार खरीद लेते हो तो फिर आपको पता है कि क्या होता है। जैसे हमने जब USA के साथ डील साइन की 2023 में, संबंध बहुत मीठे थे, बहुत बढ़िया से सब चल रहा था। जब बनकर तैयार हो गया है और उसको पता है कि मैं दूंगा नहीं तो काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं इसके। तो ऐसा ही बोला जा रहा है, और साथ में ये बोला जा रहा है कि अभी डील साइन करने के लिए फ्रांस और जो UK है वो बेहतरीन ऑफर दे रहे हैं, और ये दावा करें कि 2036 तक हम तैयार करके आपको दे देंगे। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं कि इतनी जल्दी दे दिया जाए, ये बस जो है एग्रीमेंट करवाने के लिए किया जा रहा है। जैसे ही 2036 पास में आएगा बोलेंगे भाई थोड़ा और समय लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये जो है सारे अभी देख लिया हमने। अब इसके बाद जो है भारत के पास 2-3 विकल्प बचते हैं कि USA की जो बात है वो मान लो, या फिर फ्रांस की डील साइन कर लो, या UK की डील साइन कर लो, क्योंकि बाकी जो रिसर्च वगैरह करने बैठोगे, खुद का इंजन बनाना अभी पॉसिबल है नहीं, बहुत समय तकनीकी और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं आगे चल करके भारत किस पर जो है चुनता, किसको चुनता है, USA को चुनता है, फ्रांस को चुनता है, या फिर UK को चुनता है। एक प्रश्न यहाँ पर है, GEF 414 इंजन का उपयोग निम्नलिखित में से किस भारतीय लड़ाकू विमान परियोजना में किया जाना प्रस्तावित है। M का MK1, तेजस MK2, TED, BF। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।